नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 12 की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरैना से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां स्कूली छात्रों में गोलीबारी का मामला सामने आया है। देखिए, घटना में अजय तोमर नाम के युवक की मौत हो गई है। अंबा के मिडेला चुंगी पर दो गुटों में गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, एक युवक की मौत हो गई है इस गोलीबारी में। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और पूरी वारदात वहां लगे मौजूदा सीसीटीवी में कैद हुई थी। तो स्कूली छात्रों में झगड़ा देखने को मिलता है। गोलीबारी का जो मामला है वो सामने आता है और इस घटना में अजय तोमर नाम के युवक को गोली लगी, युवक की मौत हो गई। अंबा के मिडेला चुंगी पर दो गुटों में गोलीबारी हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इस पूरी गोलीबारी के चलते एक युवक की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता उपेंद्र गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या ये मामला बताया जा रहा है? गोलीबारी आखिरकार क्यों हुई, विवाद क्या चल रहा था और युवक की भी मौत का मामला सामने आया? ये बात बिल्कुल सही है कि छात्रों के दो गुटों के बीच में बीते 2024 के मई माह में कोचिंग पे विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, इसमें दोनों गुटों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। यह विवाद आज इतना बढ़ गया कि विगत दिवस शाम को जब दोनों ने एक दूसरे को चुनौतियां दी और दोनों पक्ष सामने सामने आ गए तो ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हुई। इसमें कि एक ही गुट के दो लोग घायल हुए, वहीं एक गुट का एक युवक घायल हुआ। इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुकानदार जो कि लोहे की दुकान का संचालक था, वो दुकान पर बैठा हुआ था, उसको गोली लगी और उसने काफी प्रयास इनको किया कि दोनों को आमने सामने से हट जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और इस तरह कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए थे और इनको इलाज के लिए मुरैना ले जाया गया। गंभीर हालत में 2 लोगों को, जो दोनों गुट के एक लोग थे, उन्हें ग्वालियर ले जाया गया। इस दौरान उपचार एक अजय तोमर की मृत्यु हो गई है। वहीं दूसरे गुट का जो अमन तोमर है वो काफी गंभीर हालात में इलाज करा रहा है। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और युवकों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। वहीं मृतक अजय का पोस्टमार्टम किया गया है। यहाँ पर अगर संदेह की स्थिति देखा जाए तो कहीं विवाद न हो, कहीं कोई दुर्घटना और न हो जाए कोई, उसके लिए काफी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है और पुलिस एहतियात बरत रही है कि हर हाल में मृत युवक का जो पोस्टमार्टम के बाद शांति के साथ, सुरक्षा के साथ फ्यूनल हो जाए और इस बात में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो और आरोपी हैं जिन्हें गोलीबारी में शामिल थे, उनको गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उपेंद्र, बड़ा सवाल ये, स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं, कैसे इन्होंने फायरिंग की, कैसे गोलीबारी की, बंदूक कट्टा इनके पास कहां से आया? ये बिल्कुल जांच का विषय है कि जैसे कि ये जो स्कूल में पढ़ते थे, अब वो कॉलेज में कुछ छात्र पहुंच गए हैं और इनके पास ये हथियार कहां से आए। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस लगातार अभी, चूंकि मामला बहुत गर्म है और संवेदनशील बना हुआ है और शहर का मामला है, तो काफी एहतियात बरत रही है और इसके बाद ये जांच में तय करेगी कि हथियार कहाँ से आए और किन लोगों ने इनको हथियार सप्लाई किए थे। क्योंकि सीसीटीवी जो वायरल हुआ है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा गया है कि रिवाल्वर कट्टों के साथ साथ एक बंदूक का भी उपयोग हुआ है। यह बंदूक लाइसेंसी थी कि गैर लाइसेंसी थी, इसका भी पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उपेंद्र, लेकिन जानकारी क्या सामने आ रही? 2 लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन 12 लोगों को क्या, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है और कितने लोग इस पूरे प्रकरण के चलते घायल हुए हैं? देखिए, जो मौके पर जो लोग थे, जो दबी जुबान से इस बात को बता रहे हैं कि दोनों से करीब आधा दर्जन से अधिक ज्यादा युवक वहां थे और जो आपस में गोलीबारी कर रहे थे। लेकिन जो अजय तोमर जो मृत हुआ है, उसका छोटा भाई जो आर्यन तोमर था, वो एक पक्ष था। आर्यन तोमर अजय तोमर के साथ अपने साथियों को लेकर आया था। वहीं दूसरा पक्ष अमन तोमर का था, वो भी अपने लोगों को लेके आया था। इन दोनों में जो गोलीबारी हुई उसमें जो लोग शामिल थे वो कौन थे, पुलिस इसकी भी पहचान कर रही है। हालांकि जो मृतक पक्ष है, अजय तोमर का जो पक्ष है, यानी कि आर्यन तोमर का जो पक्ष है, उन्होंने अमन तोमर पक्ष के 6 नामदर्ज यानी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं 3 अज्ञात उन्होंने लोग दिखाए हैं कि इस तरह कुल मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जिसमें कि अमन तोमर घायल होकर इलाज करा रहा है और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें से 2 लोगों को पुलिस तलाश कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
अंबा के मिडेला चुंगी पर 2 गुटों में गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, एक युवक की मौत हो गई है इस गोलीबारी में। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और पूरी वारदात वहां लगे मौजूदा सीसीटीवी में कैद हुई थी। तो स्कूली छात्रों में झगड़ा देखने को मिलता है। गोलीबारी का जो मामला है वो सामने आता है और इस घटना में अजय तोमर नाम के युवक को गोली लगी, युवक की मौत हो गई। अंबा के मिडेला चुंगी पर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है। दोनों पक्ष के कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इस पूरी गोलीबारी के चलते एक युवक की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता उपेंद्र गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या ये मामला बताया जा रहा है? गोलीबारी आखिरकार क्यों हुई, विवाद क्या चल रहा था और युवक की भी मौत का मामला सामने आया? ये बात बिल्कुल सही है कि छात्रों के 2 गुटों के बीच में बीते 2024 के मई माह में कोचिंग पे विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, इसमें दोनों गुटों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। यह विवाद आज इतना बढ़ गया कि विगत दिवस शाम को जब दोनों ने एक दूसरे को चुनौतियां दी और दोनों पक्ष सामने सामने आ गए तो ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हुई। इसमें कि एक ही गुट के 2 लोग घायल हुए, वहीं एक गुट का एक युवक घायल हुआ। इसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुकानदार जो कि लोहे की दुकान का संचालक था, वो दुकान पर बैठा हुआ था, उसको गोली लगी और उसने काफी प्रयास इनको किया कि दोनों को आमने सामने से हट जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और इस तरह कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए थे और इनको इलाज के लिए मुरैना ले जाया गया। गंभीर हालात में 2 लोगों को, जो दोनों गुट के एक लोग थे, उन्हें ग्वालियर ले जाया गया। इस दौरान उपचार एक अजय तोमर की मृत्यु हो गई है। वहीं दूसरे गुट का जो अमन तोमर है वो काफी गंभीर हालात में इलाज करा रहा है। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और युवकों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, लगातार दबिश दे रही है। वहीं मृतक अजय का पोस्टमार्टम किया गया है। यहाँ पर अगर संदेह की स्थिति देखा जाए तो कहीं विवाद न हो, कहीं कोई दुर्घटना और न हो जाए कोई, उसके लिए काफी पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है और पुलिस एहतियात बरत रही है कि हर हाल में मृत युवक का जो पोस्टमार्टम के बाद शांति के साथ, सुरक्षा के साथ फ्यूनल हो जाए और इस बात में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो और आरोपी हैं जिन्हें गोलीबारी में शामिल थे, उनको गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उपेंद्र, बड़ा सवाल ये, स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं, कैसे इन्होंने फायरिंग की, कैसे गोलीबारी की, बंदूक कट्टा इनके पास कहां से आया? ये बिल्कुल जांच का विषय है कि जैसे कि ये जो स्कूल में पढ़ते थे, अब वो कॉलेज में कुछ छात्र पहुंच गए हैं और उनके पास ये हथियार कहां से आए। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस लगातार अभी, क्योंकि मामला बहुत गर्म है और संवेदनशील बना हुआ है और शहर का मामला है, तो काफी एहतियात बरत रही है और इसके बाद ये जांच में तय करेगी कि हथियार कहाँ से आए और किन लोगों ने इनको हथियार सप्लाई किए थे। क्योंकि सीसीटीवी जो वायरल हुआ है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा गया है कि रिवाल्वर कट्टों के साथ साथ ये बंदूक का भी उपयोग हुआ है। यह बंदूक लाइसेंसी थी कि गैर लाइसेंसी थी, इसका भी पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उपेंद्र, लेकिन जानकारी क्या सामने आ रही? 2 लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन 12 लोगों को क्या, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही है और कितने लोग इस पूरे प्रकरण के चलते घायल हुए हैं? देखिए, जो मौके पर जो लोग थे, जो दबी जुबान से इस बात को बता रहे हैं कि दोनों से करीब आधा दर्जन से अधिक ज्यादा युवक वहां थे और जो आपस में गोलीबारी कर रहे थे। लेकिन जो अजय तोमर जो मृत हुआ है, उसका छोटा भाई जो आर्यन तोमर था, वो एक पक्ष था। आर्यन तोमर अजय तोमर के साथ अपने साथियों को लेकर आया था। वहीं दूसरा पक्ष अमन तोमर का था, वो भी अपने लोगों को लेके आया था। इन दोनों में जो गोलीबारी हुई उसमें जो लोग शामिल थे वो कौन थे, पुलिस इसकी भी पहचान कर रही है। हालांकि जो मृतक पक्ष है, अजय तोमर का जो पक्ष है, यानी कि आर्यन तोमर का जो पक्ष है, उन्होंने अमन तोमर पक्ष के 6 नामदर्ज यानी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं 3 अज्ञात उन्होंने लोग दिखाए हैं कि इस तरह कुल मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जिसमें कि अमन तोमर घायल होकर इलाज करा रहा है और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें से 2 लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।